बिहार में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाला सामने आया है। 346 पे ये आंकड़े पहुंच चुके हैं। वहीं अगर राजधानी पटना की बात कर लिया तो राजधानी पटना में भी जो संक्रमण है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, जो पॉजिटिव रिपोर्ट है वो भी काफ़ी संख्या में आने लगी है। जो आंकड़े हैं वो 39 पे पहुँच चुके हैं। लेकिन फिर भी एक बड़ी समस्या यह देखने को मिल रही है कि लॉकडाउन के बावजूद भी जो सड़कों पे भीड़ पाई जा रही है, जैसा कि हमने आपको पहले भी ऐसी तस्वीरें दिखाई है जिसे देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि क्या वाकई में लॉकडाउन है। लेकिन आज वही तस्वीरों को हम आपके पास फिर से साझा करेंगे और आज हम आपको राजधानी पटना के कुछ पॉश इलाकों की तस्वीरें दिखाएंगे और फिर उसे देखकर आप खुद जायजा लगा लें कि क्या जिस तरह से ये पॉजिटिव रिपोर्ट की संख्या में वृद्धि हो रही है, क्या आम लोग हैं जो इस चीज़ को मान रहे हैं, लॉकडाउन का वो पालन कर रहे हैं। क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं वो आश्चर्यचकित करने वाले हैं, क्योंकि आंकड़े में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी पाई जा रही है। तो इन तमाम पहलुओं को हम आप तक आज साझा करेंगे, हम चलेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। हम पूरे पटना के पॉश इलाकों की सैर कराएंगे आपको। ये डाक बंगले चौराहे का वही बैंक है जहाँ के मैनेजर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इस पूरे एरिए को सील कर दिया गया है और यहाँ पे देखिए पुलिस कर्मी भी काफ़ी संख्या में तैनात हैं। जिस तरह से ये पॉश इलाका है
और ये साफ तौर पे कहा जाए तो ये मिडिल है, पटना का मिडिल में ये एरिया पड़ता है और यहाँ पे काफ़ी पुलिसकर्मी यहाँ पे मुस्तैद रहते हैं और पूरे देखिए एरिया को सील करके बैरिकेड कर दिया गया है। फिलहाल पेट्रोल पंप खुला है जो डाकबंगले चौराहे के पास है। सरकार के निर्देशानुसार पेट्रोल पंप को खोला गया है। लेकिन चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, सीधे इनकम टैक्स की ओर बढ़ेंगे। देखिए इस साइड जो देखने को जो तस्वीरें सामने आ रही है कि लोगों की कमी इधर दिखाई दे रही है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि साफ तौर पे कहा जाए तो ऐसे इलाके जो पॉश इलाके हैं वहाँ पे भीड़ कम रहती है, लेकिन जो कॉलोनी है वहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ जाती है और ऐसी तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई है। देखिए अगर डाकबंगला चौराहा से इनकम टैक्स की ओर आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे भीड़ कम मिलेगी, लेकिन देखिए लोग अभी भी सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सड़कों पे लोग नहीं है, बिल्कुल सड़कों पे लोग भी हैं और काफ़ी संख्या में भी दिखाई आपको दे रहे होंगे। जिस तरह से सरकार के निर्देशानुसार सरकारी कार्यालय को खोल दिया गया है, लेकिन सरकारी कार्यालय के खुलने के बावजूद ऐसे भी लोग सड़कों पे पाए जा रहे हैं जो बिना मतलब के घर से निकल रहे हैं। इसके पहले हमने आपको गोविंद मित्रा रोड की भी एक वीडियो में तस्वीरें दिखाई थी, जिसमें एकदम बिल्कुल आप देखकर उस तस्वीरों का चौंक जाएंगे। इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी। फिलहाल देखिए हम लोग इनकम टैक्स की ओर बढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स का भी जो नज़ारा आप देखिए, कितनी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पे हैं, पुलिसकर्मी भी यहाँ पे एक्टिव है, लेकिन जो लोग हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। इनकम टैक्स की अब तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितने संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं बिल्कुल, और यहाँ पे अक्सर बैरिकेड लगाकर चेकिंग भी किया जाता है और चेकिंग अभियान में काफ़ी गाड़ियाँ भी पकड़ा रही है, काफ़ी तेज़ी से चेकिंग भी हो रही है, काफ़ी लोग पकड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। लॉकडाउन का कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आ रही है कि उल्लंघन हो रहा है। फिलहाल अब हम बढ़ रहे हैं हड़ताली मोड़ की ओर, वहाँ की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल देखिए ये एरिया जो है ये शांत दिखाई दे रहा है। अब हम हड़ताली मोड़ के पास आपसे मिलेंगे और वहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि देखिए एक चीज़ जो है वो अहम देखने को मिल रहा है, जो पुलिस प्रशासन की भूमिका देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जाए तो पुलिस प्रशासन बिल्कुल एक्टिव है, पूरी तरह से सख्त हो गई है, लेकिन लोग जो हैं वो भी मानने को तैयार नहीं है। हमारा भी ये कहना बिल्कुल सही ही माना जाएगा, क्योंकि पुलिस एक्टिव है, लेकिन कॉलोनी की बात करिए या सब्जी मंडी की बात करिए तो वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग होते हैं, भीड़ भी देखने को मिलती है, लेकिन उस जगह पे कहा जाए तो सिर्फ चेकिंग अभियान से ही इस भीड़ पे कंट्रोल नहीं पाया जा सकता है। पुलिस को उन सब इलाकों में भी, उन सब मोहल्लों में भी सख्ती करनी होगी जहाँ पे सब्जी मंडी हो या तमाम ऐसे। आप देखिए हमने आपको जैसा पहले भी तस्वीरें दिखाई थी गोविंद मित्रा रोड की, वहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन भीड़ पे कोई कंट्रोल वहाँ पे पाया नहीं जा रहा था। आपको बता दें सरकार की तरफ से जो निर्देश सामने आए हैं, 10 ड्रोन राजधानी पटना में उड़ाए जा रहे हैं और ड्रोन के माध्यम से देखा जा रहा है ऐसे जगहों पर भी देखा जा रहा है कि जहाँ पे भीड़ ज़्यादा हुआ करती है, और इन सबको लेकर थाना अध्यक्ष या साफ तौर पे कहा जाए तो थाना प्रभारी को खुद जिलाधिकारी इन्फॉर्म कर रहे हैं और उस जगहों को देखने की भी कोशिश की जा रही है, वहाँ से भीड़ हटाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा होता है कि भीड़ में वो कमी देखने को मिल रही है। हालांकि पहले से लोग बेहतर हुए हैं, पहले से जो स्थिति है वो सुधरी है, लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो उतनी बेहतर नहीं हुई कि लॉकडाउन का लोग अच्छे से बिल्कुल पालन कर रहे हैं। चलिए अब हम हड़ताली मोड़ की ओर पहुंचने वाले हैं। हड़ताली मोड़ की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए अगर हड़ताली मोड़ की भी बात कर लिए तो देखिए यहाँ पे काफ़ी पुलिसकर्मी हैं, बैरिकेड भी किया गया है और लोगों को जांच भी किया जा रहा है। जो बेफिजूल के घर से अगर बाहर निकल रहे हैं उनकी गाड़ी भी जब्त की जा रही है, उन पर फाइन भी काटा जा रहा है। लेकिन कहा जाए तो लोग हैं जो इन सब चीज़ों से कुछ लोग डर नहीं रहे हैं। फल मंडी देखिए, फल मंडी खुला है और यहाँ पे उतनी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल ये देखिए विश्वेश्वरैया भवन है, इस कार्यालय को सरकार के निर्देशानुसार, क्योंकि ये सरकारी कार्यालय को खोलने का निर्देश आया था, बिल्कुल ये खुला भी हुआ है। सड़कों की अगर स्थिति की बात करिए तो हम लोग हड़ताली मोड़ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं।
स्टेशन फ्लाईओवर से अगर आप बाईं ओर देखते हैं तो जीपीओ गोलंबर के पास एक डंपिंग एरिया है जहां पे कूड़ा कचरा फेंका जाता है। और देखिए यहाँ पे किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पे तमाम गाड़ियां हैं, बुलडोज़र हैं और कचरे को हटाया जा रहा है क्योंकि ये डंपिंग एरिया, यहाँ पे कचरे को लाए जाते हैं और यहीं से डंप किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से मजाक उड़ रहा है। काफ़ी संख्या में लोग भी हैं, हालाँकि यहाँ पर कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी अधिकारी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। और इस तरह की तस्वीरें हमेशा, जो इस तरह का स्लम एरिया है या इस तरह के लोगों में इस तरह की समस्या हमेशा देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए काफ़ी कम एज के छोटे छोटे बच्चे हैं और किस तरह से ये सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ रहा है। लॉकडाउन होने के बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें यहाँ पे सामने आ रही है। आप देखिए वहाँ पे कचरे के पास भी अगर बात कर लिया तो नगर निगम के कुछ कर्मी भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। देखिए यहाँ पे नगर निगम के कर्मी भी मौजूद है। सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक किस तरह से यहाँ पे उड़ रहा है, किस तरह से लोग यहाँ पे, और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। देखिए सबसे बड़ी बात यह खड़ी होती है कि कोरोना में जिस तरह साफ़ सफाई पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये डंपिंग एरिया तो फिलहाल इन सब चीज़ों को देखते हुए, लेकिन यहाँ पे एक जो बड़ी समस्या देखने को मिल रही है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। क्योंकि लॉकडाउन में जिस तरह से यहाँ पे धज्जियाँ हो रही है वो कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। पटना नगर निगम के कर्मी भी हैं, लेकिन यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही है। कि ये कंकड़बाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पटना के पॉश इलाकों में से एक है। फिलहाल यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं। और एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए जो पुलिसकर्मी हैं वो विदाउट हेलमेट भी घूम रहे हैं। कानून के रखवाले होकर ये कानून का उल्लंघन किस तरह से कर रहे हैं वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल चलिए हम आपको आगे की तस्वीरें दिखाएंगे। अब हम टेम्पो स्टैंड की ओर बढ़ने जा रहे हैं। देखिए कंकड़बाग के हालात की अगर बात करें तो कंकड़बाग में भी लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। मलाही पकड़ी चौराहे की आप तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी लोग सड़कों पे हैं। सड़कों पे साफ तौर पे कहा जाए तो लोग दिखाई दे रहे हैं। अब हम मलाही पकड़ी से डॉक्टर्स कॉलोनी की ओर बढ़ेंगे और अभी आप मलाही पकड़ी की ही तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे लोग हैं जो सड़कों पे भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल फल मंडी जिस तरह से फलों की दुकानें वो खुली हुई है, लेकिन एक समस्या यहाँ पे यह देखने को मिल रही है। देखिए इस एरिया को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे होंगे। गाड़ियाँ चल रही है, लेकिन इन गाड़ियों को चेक करने वाला, कोई पूछताछ करने वाला एक भी पुलिसकर्मी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए चौकी भी पूरी तरह से खाली दिखाई दे रही है। चौकी में भी एक भी पुलिसकर्मी नहीं है। ये एरिया जिस तरह से यहाँ पे अक्सर यह देखने को मिल रही है, तस्वीरें सामने आ रही है कि पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद नहीं रहते हैं। फिलहाल गाड़ियाँ चलती है, लेकिन पुलिसकर्मी की कमी दिखाई दे रही है। चलिए अब हम लोग बढ़ रहे हैं कंकड़बाग की ओर। कंकड़बाग की भी स्थिति आप देखिए कि लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनसे कोई पूछताछ करने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हम आम लोगों को भी यह चीज़ बताना चाहेंगे कि आप कहीं ना कहीं खुद को खतरे में डाल रहे हैं, अपने पूरे परिवार को खतरे में डाल रहे हैं, अपने पूरे राज्य को खतरे में डाल रहे हैं। पुलिस के बोलने से या प्रशासन की शक्ति या सरकार की शक्ति से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे, आप जब तक लॉकडाउन को फॉलो नहीं करेंगे, तो ये जो हालात हैं वो बदल नहीं पाएंगे। क्योंकि सरकार भी हर वो कोशिश कर रही है, लॉकडाउन कर रही है, लेकिन आम लोगों को सपोर्ट करने की सरकार की अभी काफ़ी ज़रूरत है। देखिए ये फल की दुकानें, हालांकि पहले ये राजेंद्र नगर फ्लाईओवर के नीचे थी, लेकिन सरकार की तरफ से इसे पूरी तरह से सील कर दिया गया था, तो हटा भी दिया गया था। तो अब लोग हैं जो डॉक्टर कॉलोनी की ओर ये दुकानें लगा बैठे हैं। लेकिन देखिए कंकड़बाग की अगर बात करें तो कंकड़बाग में जो लोग हैं वो सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पे लोगों का आना जाना चालू है। देखिए कंकड़बाग की जो तस्वीरें हैं वो आप खुद देख रहे हैं। और देखिए सड़कों पे जो लोग हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी संख्या में चल रही है, लोग भी हैं जो कंकड़बाग में घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो सामने आ रही है कि पुलिसकर्मी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं।
मलाही पकड़ी की भी वही स्थिति थी। ये कंकरबाग एरिया है, पटना के पॉश इलाकों में से एक ये इलाका है। गाड़ियां चल रही है, लोग भी सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनसे पूछताछ करने वाला कोई भी पुलिसकर्मी नहीं है। कंकरबाग से अक्सर ये शिकायत आती है कि पुलिसकर्मी उतना एक्टिव नहीं दिखाई देते। चाहे बात कर लीजिए सब्जी मंडी की भी, तो सब्जी मंडी में भी कोई वहाँ देख रेखाव करने वाला कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं होता। हालांकि ये तस्वीरें हम आपको दोपहर की दिखा रहे हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है, जैसे जैसे भीड़ भी, लोगों का जो आना जाना है वो भी चालू हो जाता है और जो भीड़ है वो भी बढ़ जाती है। कहीं कहीं तो ऐसी तस्वीरें आती है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे और ये अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते कि क्या वाकई में लॉकडाउन है। फिलहाल कंकरबाग की तस्वीरें आप देखिए, गाड़ियां चल रही है, लेकिन कहीं भी एक भी आपको पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दे रहे होंगे जो इन लोगों से पूछे कि आप किस काम से क्यों निकले हैं। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो कहीं कहीं यह तस्वीरें देखने को मिल रही है कि पुलिस पूरी तरह से सख्त है, पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। लेकिन जो कंकरबाग की स्थिति सामने आ रही है, जो कंकरबाग के तस्वीर सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं ये पुलिस के एक्टिव होने पर सवाल खड़ा कर रही है। क्योंकि एक भी पुलिसकर्मी अभी तक आपको विजुअल में दिखाई नहीं दे रहे होंगे। गाड़ियाँ चल रही है, लेकिन कोई भी उनसे पूछताछ करने वाला एक भी पुलिसकर्मी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। हमने आपको पटना के कुछ पॉश इलाकों की तस्वीरें दिखाई। तस्वीरों में यह चीज़ जरूर सामने आई कि कहीं पे लॉकडाउन का उल्लंघन भी किया जा रहा, तो वहीं काफ़ी जगह ऐसे भी पाई गई जहां पे लॉकडाउन का पालन भी किया जा रहा। फिलहाल इस वक्त हम कंकरबाग में मौजूद हैं। मेरे पीछे भी आपको जो स्थिति है वो दिखाई दे रही होगी कि किस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। तो हम आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि अगर आपको जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो आप घर से ना निकले, क्योंकि सरकार के सख्त होने से, प्रशासन के सख्त होने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप लोग सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, जब तक इस महामारी पे विजयी नहीं पाया जा सकता। क्योंकि अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाले हैं। क्योंकि हर दिन पॉजिटिव रिपोर्ट की संख्या बढ़ते चली जा रही है। वहीं पे काफ़ी जिले ऐड भी बिहार में होते चले जा रहे हैं। 25 जिले, 38 में से 25 जिलों में कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। और पटना की अगर बात करिए तो पटना में भी 39 रिपोर्ट सामने आए हैं। काफ़ी जगहों को हॉट स्पॉट भी बना दिया गया, वहीं काफ़ी जगहों को सील भी कर दिया गया। तो अब हम आपसे सिर्फ एक अपील करेंगे कि आप सरकार के इस कदम में उनका साथ दें और घर से बिना मतलब बिल्कुल भी ना निकले। क्योंकि जब तक आप लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, जब तक इस महामारी पर विजय नहीं पा सकेंगे। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप HS बिहार के साथ जुड़े रहेगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर कर ले। कैमरे के पीछे अमन है, मेरा नाम धीरज हुआ। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार।